पहली बात तो उनको शादी के बाद तो मतलब बच्चा पैदा करना चाहिए था। गांव समाज में रह रही हैं और पहली बात इतना दिन वो कैसे अपने गांव घर परिवार में मतलब समाज के साथ कैसे बिताएं, कैसे उनको शर्म नहीं लगा कि हाँ मतलब हम गांव देश में निकला था ही, उठा था ही, बैठा था ही, जाते ही तो कैसे इंसान हमका का तरह देखा था, कैसे सोचा था कि का बात है। उन बहुत घटिया काम तो खुद करे हैं पहली बात। और फिर भी अगर अब शादी होएगा है, लई आए हैं, बच्चा होएगा है, मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरा बच्चा है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनकी बहन आरोप लगा रही है और लड़का आरोप लगा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आरोप लगाएंगे, चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे आपके घर की बात हो, या अदर इंसान की बात हो, तो कोई नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 महीने में हमारी शादी तय हुई और उस सुहाग रात के दिन ही बच्चा हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है दोनों पक्ष पहले एक दूसरे के ऊपर मतलब लाछन लगाना बंद करें और उसके बाद जाइए डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर उनका बच्चा निकलता है डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट में सही है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा है। अगर नहीं निकलता है तो अब उनकी जिम्मेदारी है, लिख पढ़ के दे सकते हैं कि वो चाहे मैके में रहे, चाहे किसी के साथ शादी करे, चाहे जहाँ जाए। हाँ, मतलब जिसका बच्चा हो शादी उसी के साथ। बिल्कुल। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। करछना प्रयागराज से एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन को कैसे बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे ही यह बात परिवार वालों को पता चलती है, परिवार में पूरी तरह से मातम छा जाता है। 26 तारीख को बारात जाती है और उसके बाद 27 तारीख को विदाई होती है। जैसे ही पति पत्नी सुहाग रात मनाने के लिए बेडरूम में जाते हैं, वैसे ही मामले का खुलासा हो जाता है और ऐसे में दूल्हे के पैरों तले जमीन खसक जाती है। ऐसे में तमाम सारी महिलाएं इस खबर के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। आखिरकार ऐसे मामले जो समाज में आ रहे हैं, ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरकार ये लोग कैसे इस तरह के कार्यों को करने के लिए इतना गिर जाते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने कैमरे के माध्यम से ऑडियंस देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। एक खबर आप लोगों ने देखी होगी, यह खबर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एक महिला है जिसकी शादी होती है, शादी के दूसरे दिन यानी सुहाग रात वाले रात में ही उसे बच्चा पैदा हो जाता है। इस तरीके की घटना सुनने के बाद कहीं ना कहीं समाज एक बार शर्मसार होता है कि घटना कहीं ना कहीं जो आती है वो समाज को एक गलत संदेश देती है। तो इस समय कि आप लोग भी एक महिला है, उसमें गलती किसकी है? वर पक्ष की गलती है या फिर कन्या पक्ष की गलती है? किस तरीके से वर पक्ष को देखा जाए तो वर पक्ष भी देखभाली किया होगा और जिस तरीके जो वैवाहिक कार्यक्रम का जो सिस्टम होता है उसी सिस्टम के तरीके से वो काम किया होगा। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना थी तो उसे देखकर करना चाहिए था। अब इसमें किसकी गलती ज्यादा देखते हैं और किसकी कम देखती है? इस घटना में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि पहली बात तो लड़के की सरासर लड़के के घर वाले की गलती है, क्योंकि शादी तय किए होंगे, घर पे गए होंगे, लड़की देखे होंगे और आरे बगल रिश्तेदारी गांव समाज में पता किए होंगे कि लड़की कैसी है या कैसे नहीं। आजकल तो यही होता, पहले इंसान पता कर लेता भैया फलाने की यहाँ शादी तय है, देखो उनके बेटी बस सही बा कि ना है, सब इंसान पता कर। आपका मानना यह है कि मतलब बर पक्ष यानी कि जो दूल्हे का घर है उसके परिवार की गलती है? हमारा कहने का मतलब पहली बात तो उनकी गलती है कि उनको देख के करना चाहिए। मानते हैं कि चलो नहीं उनके समझ में आया, 2 महीने 4 महीने क्या कहते हैं कि नहीं हो पाया, क्या कहते हैं कोई दिक्कत है, नहीं समझ पाया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने और 8 महीने हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई महिला पेट से और उनको पता ना चले कि हाँ इंसान पेट से अपने आप मतलब हर जगह से हाथ पैर से इंसान को नहीं लगेगा, लेकिन पेट से जरूर इंसान को लगता है कि मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो शरीर में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम मानते हैं 1 2 3 4 महीने तक नहीं पता चलता, कोई नहीं जान पाता, लेकिन जैसे 6वां 7वां 8वां महीने लगता है तो सबको पता चलता है कि इंसान पेट से है, कुछ ना कुछ जरूर ऐसी बात है। तो वो पता किए होंगे, नहीं जान पाए, फिर भी ठीक है, हम मानते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके पहले वो बोल रही है कि हमने बताया कि मैं पेट से हूँ, तो लड़का ने कहा कि हाँ ठीक है आपने बताया तो हमारा ही बच्चा है, शादी तो हम ही को करना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम मानते हैं कि ठीक है, अगर लड़की भी सरासर गलत है कि पहली बात तो उनको शादी के बाद तो मतलब बच्चा पैदा करना चाहिए था। गांव समाज में रह रही हैं और पहली बात इतना दिन वो कैसे अपने गांव घर परिवार में मतलब समाज के साथ कैसे बिताएं, कैसे उनको शर्म नहीं लगा कि हाँ मतलब हम गांव देश में निकला था ही, उठा था ही, बैठा था ही, जाते ही तो कैसे इंसान हमका का तरह देखा था, कैसे सोचा था कि का बात है। उन बहुत घटिया काम तो खुद करे हैं पहली बात। और फिर भी अगर अब शादी होएगा है, लई आए हैं, बच्चा होएगा है, मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरा बच्चा है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनकी बहन आरोप लगा रही है और लड़का आरोप लगा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आरोप लगाएंगे, चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे आपके घर की बात हो या अदर इंसान की बात हो, तो कोई नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 महीने में हमारी शादी तय हुई और उस सुहाग रात के दिन ही बच्चा हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है दोनों
पक्ष पहले एक दूसरे के ऊपर मतलब लाछन लगाना बंद करें और उसके बाद जाइए डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर उनका बच्चा निकलता है डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट में सही है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा है। अगर नहीं निकलता है तो अब उनकी जिम्मेदारी है, वो लिख पढ़ के दे सकते हैं कि वो चाहे मायके में रहे, चाहे किसी के साथ शादी करे, चाहे जहाँ जाए। हाँ, मतलब जिसका बच्चा हो शादी उसी के साथ। बिल्कुल। ना कैसे सोचते हैं, एक महिला है, इस तरह की घटना जो सामने आती है तो महिला के ऊपर भी कहीं ना कहीं लांछन लगता है। लोग देखने लगते हैं कि इस तरीके से महिला के ऊपर भी जैसे जिस तरीके से महिला को अभी समाज में देखा जा रहा है, आदमी जो है अपने बराबरी का दर्जा दे रहा है, तो इस तरीके से महिलाओं के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के उस जो छूट मिल रही थी महिलाओं की, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगती है। कहीं ना कहीं एक जो आवाज उठती है वो आवाज उठती है कि नहीं उठती है। एक महिला समाज को इस तरीके की महिलाएं शर्मसार करती हैं कि नहीं करती हैं? बिल्कुल भैया, पहले नंबर तो मतलब जो शादी करे हैं भैया उनकी गलती है। जब गए शादी करे 2-3 महीना नहीं पता चला होगा, जब मतलब मंडप पे मतलब थे जयमाल पे तो लड़की के पेट वोट नहीं निकला था। पहले नंबर तो क्या अंधे थे? सुनिए अंधे वाली बात आप कर रही हैं। उसकी बहन ये लगातार आरोप लगा रही है, कह रही है कि वो पूरी तरीके से जो साज सज्जा होता है दुल्हन का उसको इस तरह से ढाला गया था कि थोड़ा सा भी पता ना चल पाए। वो लोग बात को छुपा रहे थे और शादी के टाइम में इतना कोई केयर नहीं करता है और ना ही पहले से उसको पता होता है कि इस बात पर वो ध्यान दे। ऐसे हम मान ही नहीं सकते, ऐसे हर एक चीज से ढका। हम मान रहे लहंगा पहन का लहंगा यहाँ पे पहनेंगी, यहाँ पे पहनेंगी तो नहीं दिखेगा। अगर एक मिनट हमारी बात सुन, अगर लहंगा पहनेंगे जो चुन्नी रहेगा पेटी पे तो आएगा, लटका रहेगा। पेट तो खुद ही मतलब निकला रहेगा, जब मतलब पेट से है वो खुद ही पेट निकल के अलग हो जाता है। 9 महीने के बच्चा जब होने निचकाने लगता है दिन पे दिन मतलब वो लटकने लगता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाता है कि उनके परिवार वालों को भी नहीं पता चलता है? फिर उसके बाद उसकी बहन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि वो कह रही है कि मेरे भाई का बच्चा ये नहीं है, ये पूरी तरीके से मेरे घर की बेइज्जती की गई है और मुझ लोगों को फर्जी जो है अब ये वो लोग दहेज प्रथा में फंसा भी रहे हैं। पूरी तरीके से मेरे घर का मतलब कि मेरे घर की भी बेइज्जती की गई और मुझे अब इस तरीके से फंसाया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे दोनों का डीएनए टेस्ट करवाइए, जिसका जो बच्चा मतलब लास्ट में हल यही निकलता है कि हाँ, बिल्कुल। जब मानने के लिए राजी नहीं है तो क्या करेंगे? मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा बच्चा नहीं है, लड़की बोल रही है उन्हीं का बच्चा है तो डीएनए टेस्ट करा दे। साफ सी जाहिर सी बात है कि जिसका होगा वो ले लेगा, अपना मान लेगा। जब घटना आती है तो महिलाओं के ऊपर क्या बीतती है? बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। हम भी एक महिला का दर्द समझ सकते हैं जी। तो क्या मानती है कि महिला पक्ष जो है वो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है या फिर जो वर पक्ष है वो दोषी है? दोनों पक्ष गलती है। दोनों तो महिला की गलती ये है कि मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर की थी तो उनको पहले परिवार में मतलब माँ बाप की कमी थी कि माँ बाप को बताना चाहिए कि हम ऐसे हैं यार। मतलब आप सोचिए कि अगर दूसरे का भी बच्चा होता तो क्या इस समय में दर्द दवाई नहीं चली हुई है? बहुत सा ऐसा योजना है कि बच्चा गिरा सकते थे ना, सफाई करवा देते, दवा खा लेते, बहुत से ऐसे काम था। उन्हीं का बच्चा है तभी तो वो नहीं ऐसे की है। वो दावे के साथ बोल रहे हैं कि उन्हीं का बच्चा है। क्या मानती हैं, कैसे क्या? बिल्कुल सही बात है। उनका हमारा मानना यही है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए और समाज के बीच अगर उनकी धज्जियां उड़ रही है, महिलाएं तो हम भी महिलाएं, एक महिला का मतलब शोषण हो रहा है या उनको बेइज्जती हो रही तो हम लोग भी समझ सकते हैं। बट उनको दोनों को मतलब यही है डीएनए टेस्ट करवाइए, उनका बच्चा है तो आप उनको दे दीजिए, उनके साथ रहिए। न पुरुष के साथ जो है गलत हो और न ही महिला के साथ। दोनों के साथ ना इंसाफी ना हो, दोनों के साथ। हम दोनों लोग के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि भाई अगर उनका बच्चा है तो वो लेने को तैयार हो, जैसे डीएनए टेस्ट आता है सम्मान के साथ ले जाए। अगर उनका बच्चा हो डीएनए टेस्ट कराए, अगर उन्हीं का बच्चा निकलता तो उनको मान सम्मान से ले जाए अपनी दुल्हन बना। लेकिन जब इस तरीके की घटना सामने निकल के आती है कि सुहाग रात के दूसरे दिन यानी कि शादी के दूसरे दिन ही बच्चा पैदा हो जाए, इस तरीके की घटना समाज को क्या संदेश देती है साहब? समाज किस तरीके से जो बहन कह रही है हमारे भाई का बच्चा नहीं है ना, तो क्या भाई जाएगा बहन से पूछ के? हाँ, पहले ये बताइए, का भाई जाएगा? भाई अगर कुछ कर रहा है अपने मतलब औरत के साथ, का बहन से पूछ के करे हम ये करे जाता है? उनका कैसे पता? उनको किसको ने दावस कहा दिया हमें भाई बच्चा ना हुआ? लेकिन एक भाई पर लांछन लगेगा, कुछ बातचीत होगी, उसका भाई भी ये कह रहा है कि जब भी हम गए हैं तभी लोगों के जो पब्लिक है उन लोगों के बीच में बैठ के तब हम मुलाकात किए हैं। कहा बहुत कुछ कहा थे, ठीक है, बिना कोनो दोनों जने राजी संबंधी कोनो काम भरना। अगर ऐसे होता जब आप ये कह रही तो फिर कैसे जो है लड़का मानने को नहीं तैयार है और लड़की भी नहीं मर्जी है, नहीं मान रहे हैं तो फिर ऐसे कैसे आप कह दे रहे हैं कि उसकी बहन को आपके किस तरीके से इस तरीके क्या है बोल रही है? फिर देखिए वो बहन है, ठीक है, मानते हैं भाई
आपके भाई के साथ होता तो आप उस समय क्या करते? तो हम लोग वही करते, तो आप हम क्या- लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं वही हम करते, डीएनए टेस्ट तुरंत करवाते। हाँ, जिसका बच्चा हो ले जाए, हमारा हो तो हम ले लें, अगर उसका हो तो लीजिए। भाई का होता तो हम उसकी बहन ये बोल रही है, बहन उसकी बोल रही है कि डीएनए टेस्ट करवाइए, अगर हमारा बच्चा रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए अगर उनका बच्चा है, और लड़की अगर नहीं तैयार होती तो इसमें लड़की की गलती है कि सर बहन का बोलना सही है कि गलत? बिल्कुल बोलना सही है कि अगर डीएनए टेस्ट होगा भाई, उसका बच्चा रहेगा, हमारे भाई का बच्चा रहेगा तो हम ले लेंगे, उसका कहना सही है। और हम लोग भी इसी मुद्दे के मतलब इसी पे बात कर रहे हैं। जो बहन है वो भाई के प्रति सही है या बिल्कुल गलत? बिल्कुल सही है। तो फिर आपने ये बात कैसे कही कि भाई जाएगा तो पूछ के जाएगा, ये सारी बातें? और क्या, दर्द होता है, देखिए हमारे परिवार में भाई बहन में दर्द होता है, लेकिन मतलब कोई भी भाई अगर कुछ करेगा तो क्या बहन से पूछ के करेगा? करेगा तो नहीं पूछ के, हम कुछ करने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ पारिवारिक बातें होती हैं जिसका पर्दा होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की बात आती है, लांछन होता है, तो क्या भाई एक बहन को बिल्कुल डीएनए टेस्ट करवाइए दोनों लोग की। हाँ, जिसका हो उसको दीजिए। बिल्कुल हमारा कहते कहना है, यही कहना है कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए, एक दूसरे मतलब ये एक दूसरे के ऊपर लाछन मत लगाइए, इसमें किसी की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाइए। आप लोग पहले समझिए, एकत्रित होके कि डीएनए टेस्ट करवाइए, समझिए बुझिए कि अगर रिपोर्ट सही आती है, इन्हीं का बच्चा है, तो वो तो जाहिर से कह रहे हैं कि हम लेने के लिए तैयार हैं, तो डीएनए टेस्ट करवाइए, इनके बच्चे इनके घर इन पे है। सारी चीजों को जग जाहिर ना करते हुए सबसे पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही जो होता है वो आपस में बैठकर समझ लिया जाए, ये कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होगा, वो समाज के लिए भी ज्यादा अच्छा होगा और उन लोगों के लिए भी अच्छा क्योंकि होगा। गांव समाज में मतलब ऐसे तरह के फैल रहे हैं अफवाहें, मतलब या सही अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान के घर में बहन बेटी है, सबके ऊपर मतलब असर जाता है कि जो सही है वो भी थोड़ा डरने लगती है कि कहीं ऐसा कांड ना हो कि झूठे मूठ एक आदमी के ऊपर से मतलब एक औरत के ऊपर से विश्वास खत्म हो विश्वास जाता खत्म होता है। इस तरीके से काफी कुछ नुकसान एक महिला को सहना पड़ता है इस खबर से। बिल्कुल, तो सही कि नहीं? सही, बिल्कुल सही। तो ये देखिए हमारे साथ तमाम महिलाएं थी और हम बातचीत कर रहे थे आखिरकार उस घटना के बारे में, जिस घटना का जिक्र लगातार बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। और प्रयागराज की वो घटना है, लगातार ये कहा जा रहा है कि शादी के दूसरे दिन ही एक महिला को बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद पूरी तरीके से जो शादी की खुशियां होती है उसके परिवार में मातम में बदल जाती है। और लगातार ये खबर अभी सुर्खियों में चल रही है, नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक देखा जाए तो हर चैनल पर यह खबर दिखाई जा रही है। लेकिन इस खबर को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक महिला के ऊपर पूरे महिला समाज के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। ऐसी खबरों को और ऐसे लोगों को सबसे पहले तो आपस में बैठकर समझ लेना चाहिए और इस बातों को समाज में आने से रोकना चाहिए। बिल्कुल भैया, रोकना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जो तो- भी है अपना दोनों लोग बैठ